अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज बात करेंगे B-Lect2 लैक्टेबल 2 फार्मूला मिल्क के हवाले से, मगर कुछ जो है आपसे बातचीत करनी है आप लोगों के कमेंट्स के हवाले से कि आपने जब भी कोई B-Lect2 जो है फार्मूला मिल्क देना है, आपने ख़ुद से जो है कभी भी नहीं देना। आपने ये नहीं है कि आपने कोई वीडियो देखी है, आपने फ़ौरी तौर पे जो है आपको कोई इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है वो पसंद आया है और आपने B-Lect2 दे दिया या कोई भी इन्फेंट मिल्क फार्मूला दे दिया है। आपने हमेशा किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जो है वो कंसल्ट करना है और आपके जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो भी आपको जो है इन्फेंट मिल्क फार्मूला रिकमेंड करते हैं, आपने बच्चों को वही देना है। आपने इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि आपने कोई भी मेडिसिन जो है वो खुद से नहीं इस्तेमाल करनी। आपने एक बार जो है अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना है। मगर ये है कि आपको अगर कोई डॉक्टर लिख के देता है तो आप उसके हवाले से जो है वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, आया कि ये इफ़ेक्टिव है भी कि नहीं है, या कोई बहुत ही ज़्यादा आप गलत चीज़ तो नहीं यूज़ कर रहे। तो उसमें ये होता है कि आपको एक वार्निंग दे दी जाती है कि आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है और ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आपने उसके लास्ट पे एक जो है एक डिस्क्लेमर देखा है कि इस तमाम वीडियोस जो हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, ये कोई भी एक प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं B-Lect2 लैक्टेबल फार्मूला मिल्क के हवाले से। तो जो B-Lect2 है वो 6 to 12 मंथ्स के बेबीज़ के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। सबसे पहले इस चीज़ को आप जहन में बिठा लें कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क ही है और ब्रेस्ट मिल्क का कोई भी जो है वो सब्स्टिट्यूट या मुतबादिल नहीं है। और अगर आपने कोई भी जो है इन्फेंट मिल्क फार्मूला देना है तो अगर किसी वजह से जो है वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा तो जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को जो है कोई इन्फेंट मिल्क फार्मूला मिल्क दे सकती हैं, वो भी खुद से नहीं, जो भी उनका जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन जो भी इनको रिकमेंड करता है तो उसी हिसाब से जो है उन्होंने इन्फेंट मिल्क फार्मूला देना है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं B-Lect2 के हवाले से तो इसके अंदर बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स शामिल हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं, वाइटामिन्स शामिल हैं, मिनरल्स शामिल हैं जो बच्चे की जो है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर फोर्टिफाइड आयरन शामिल है, कैल्शियम शामिल है, मैग्नीशियम शामिल है, मैंगनीज शामिल है, इसके अलावा जो है वो फॉस्फोरस शामिल है और जितने भी जो हैं चीज़ें जो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं वो B-Lect2 में जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटीज़ में जो है वो पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं B-Lect2 के जो है वो फीडिंग चार्ट के हवाले से। फीडिंग चार्ट जो है आप कोई भी इन्फेंट मिल्क फार्मूला उठाएंगे या कोई भी किसी का भी डब्बा लेंगे तो उसके डब्बे की जो है एंड पे या शुरू में जो है उसका फीडिंग टेबल या फीडिंग चार्ट जो है वो लाजमी तौर पे दिया होगा। ये फीडिंग चार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो फीडिंग चार्ट होता है उसको आपने एज सच ही फॉलो करना होता है और अगर आपने उसमें कोई रद्द-बदल करनी होती है तो हमेशा अपने डॉक्टर से पहले एक बार मशवरा कर लेना है। अब हम बात करते हैं B-Lect2 के, ये 6 to 12 मंथ्स बेबीज़ के लिए है। तो जो 6 to 7 मंथ्स के बेबी हैं उनके लिए जो है वो 7 स्कूप्स जो हैं एनफ है। और अगर हम 7 स्कूप्स की बात करते हैं तो 7 स्कूप्स चलेंगे 7 ओंस के अंदर जो कि बनती हैं 210 ml। और जहाँ पे हम इसकी बात करते हैं फीडिंग टाइम की तो वो 4 to 3 टाइम्स है। 4 टाइम्स या 3 टाइम्स जो है वो एनफ है। बच्चे के अगर इस फीडिंग चार्ट में आप कोई भी रद्द-बदल करते हैं तो वो बच्चे की जो है वज़न के हिसाब से हो सकता है, बच्चे की वेट के हिसाब से हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं 7 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए तो इसमें जो स्कूप्स होंगे वो ऐसा सेम ही डलेंगे, 7 स्कूप्स डलेंगे। और अगर हम बात करते हैं 7 स्कूप्स की तो 7 स्कूप्स डलेंगे 7 ओंस के अंदर। हमेशा आपने कोई भी फीडिंग चार्ट होगा उसमें आपने देखा होगा कि 1 ओंस जो है, 1 ओंस जो है वो 1 स्पून ही डलेगा उसमें और 1 ओंस बराबर है 30 ml के। तो अब हम बात करते हैं 7 to 12 मंथ्स के बेबीज़ के लिए तो इसमें 7 स्कूप्स डलेंगे और 7 स्कूप्स का मतलब ये है कि 7 ओंस के अंदर डलेंगे और 7 ओंस जो है वो बनता है 210 ml। अगर 1 ml 30 ml के बराबर है तो 7 ओंस किसके बराबर हो जाएंगे 210 ml वाटर के हवाले से। मगर इसमें जो फीडिंग टाइम है या फीडिंग ड्यूरेशन है या फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। पहले आप जो है वो 3 to 4 टाइम्स दे रहे थे, अब आप 2 to 3 टाइम्स देंगे B-Lect2 या लैक्टेबल 2।
अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इसकी प्रिपरेशन के हवाले से। जहाँ तक हम बात करते हैं प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में आपने कुछ चीज़ों का लाजमी तौर पे ख़ास ख्याल रखना है। आपने ये नहीं प्रिपरेशन करनी कि आपने रात को प्रिपरेशन पहले ही बना ली थी, बच्चे का जो फीडर है वो आपने रात को तैयार कर लिया था और आपने सुबह को उसको दे दिया, ठीक है, तो आपने ये हरगिज़ नहीं करनी। आपने इंस्टेंट प्रिपरेशन तैयार करनी है। सेकंड पे बात ये है कि आपने अपने जो हैंड्स हैं उनको लाजमी तौर पे जो है वो धो लें। माएँ इस चीज़ का बिल्कुल नहीं एहतियात करती। माएँ को चाहिए कि वो लाजमी तौर पे जो है अपने हाथ जो है वो धो लें ताकि बच्चे को कोई भी जो है बीमारी वगैरह ना हो। फिर उसके बाद ये है कि पानी जो है वो कोशिश करें कि बॉईल करें। पानी हमेशा रिकमेंड किया जाता है जो अपने बच्चों को देना है, आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें। माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें, आप जो है पानी को बॉईल करें, फिर उसे ठंडा होने दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो पानी होगा वो काफ़ी हद तक जो है वो प्योर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है जो आपको जो स्कूप मिलता है इस डब्बे के अंदर या किसी भी जो है सॉफ्ट पैकिंग के अंदर, जो स्कूप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यही स्कूप इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि आप जो है वो खाने का चम्मच इस्तेमाल कर रहे हो या बच्चों का चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने स्कूप जो है वो ऐसा ही यूज़ करना है और स्कूप की क्वांटिटी को लाजमी तौर पे आपने लेवल अप लाजमी करना है। तो ये कुछ एहतियातें हैं जो आपने लाजमी तौर पे करनी है। अब सबसे अहम सवाल कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन के लिए ये है कि आपने सबसे पहले जो बच्चों का फीडर है उसको भी साफ़ कर लें। बच्चों का फीडर साफ़ करने का तरीक़ाकार ये है कि उसे किसी गर्म पानी में रख दें, ठीक है। फिर उसके बाद कोई जो फीडिंग ब्रश है, आजकल तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उस फीडिंग ब्रश के साथ जो है आपने फीडर अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर लेना है। आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि बच्चे का हाथ ही पकड़ के जो है वो फीडर में जो है थोड़ा थोड़ा घुमाए जाना है और बच्चे का जो फीडर है वो साफ़ हो जाना है। ऐसे नहीं आपने करना। आपने हमेशा ये करना है कि आपने जो फीडर है उसको अच्छे तरीके से धो लेना है। फिर उसके बाद जो है आपने जो केटल है जिसके अंदर आपने पानी बॉईल करना है उसको आपने धो लेना है। फिर आपने ये करना है कि पानी को जो है आपने बॉईल करना है। पानी को बॉईल करने के बाद आपने उसको ठंडा होने देना है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर में आ जाए। फिर उसके बाद आपने फीडर के अंदर डाल देना है पानी, और पानी कितना डालना है, जितनी क्वांटिटी जो है वो फीडिंग चार्ट के अंदर मेंशन है वो ही आपने डालना है। फिर आपने स्कूप लेना है, स्कूप को लेवल अप करना है। और अगर हम BLACK2 दे रहे हैं तो जाहिर बात है हम 6 से 12 मंथ के बेबी को दे रहे हैं, हमने वो जो है 7 स्कूप्स डालने हैं 7 ओंस वाटर के अंदर। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि एक झागनुमा चीज़ जो है अपीयर हो जाएगी। ये झागनुमा दूध जो है आपने बच्चे को जो है वो हरगिज़ नहीं देना, क्योंकि अगर आप ये बच्चे को ये झागनुमा दूध होंगे तो बहुत चांसेस हैं कि बच्चे को गैस हो जाए। फिर उसके बाद जो है आपने जो है बच्चे को जो है थोड़ा बहुत हिलाना जुलाना है, ठीक है, ताकि बच्चा जो है अच्छे तरीके से एक बर्प करे, एक डिकार ले, ताकि ये आपको इंश्योर हो जाए कि बच्चे को जो दूध है वो अच्छे तौर पे जो है वो हज़म हो चुका है, ठीक है। जो काफ़ी आपको एहतियातें बताई हुई हैं उनको आपने लाजमी तौर पे फॉलो करना है। आपने जो प्रिपरेशन है वो इंस्टेंट करनी है। हाँ, अगर आपको ये कैसे पता चलेगा कि आया कि ये दूध आपके बच्चे के लिए मौजू है या नहीं है, या इस दूध को पीने की वजह से आपको एलर्जी तो नहीं हो गई या आपके बच्चे को एलर्जी तो नहीं हो गई। तो ये ऐसे पता चलेगा कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, या फिर ये होगा कि बच्चा आपका जो है बहुत ज़्यादा एक जो है चीखो पुकार करेगा, और जो है या बच्चे को जो है वो मोशन लग जाएंगे, या बच्चे को कब्ज़ हो जाएगी, या बच्चे के जो है बहुत ज़्यादा रैशेज़ या धब्बे से अपीयर हो जाएंगे। तो ये कुछ साइंस हैं जिससे आपको ये चीज़ श्योर हो जाएगी कि आपके बच्चे को कोई मसला है और आपके बच्चे को ये दूध जो है वो एलर्जी कर गया है। तो आपने फ़ौरी तौर पे ये करना है कि इस दूध को बच्चे को नहीं देना, और फ़ौरी तौर पे क्या करना है कि आपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जो है वो कंसल्ट करना है। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे काफ़ी जो बातें हैं जो मोटी मोटी हैं कि बच्चे को कौन सा दूध दिया जाए कौन सा ना दिया जाए वो बता दी हैं। अगर आप उनको भी थोड़ा बहुत ज़हन में फॉलोअप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा जो है एक बिल्कुल ही तंदुरुस्त हो जाएगा। तो BLACK2 जो है इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अलावा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसमें यही है कि आपने इसमें फीडिंग चार्ट को लाजमी फॉलो करना है, आपने स्कूप्स की मेजरमेंट लाजमी करनी है, और जो आपको वार्निंग्स बताई हैं उनको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट। और अगर BLACK2 लैक्टेबल 2 के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।